गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। अभी अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि जब उनके जीवन का अंत होने को होता है हम्म। तो पिछले 2 5 10 वर्ष जैसा उसके जीवन में बहुत शारीरिक कष्ट आते हैं। ठीक है। अब शारीरिक कष्ट ऐसे को भी देखे गए हैं कि जिन्होंने पहले काम अच्छे किए, ठीक बहुत है। भले आदमी थे, ठीक है। और दूसरा ऐसा भी देखा गया कि उसने बहुत घोटाले किए, फिर भी वो अच्छी भी तरह जी फिर गया। भी इस तरह जी रहा है। हाँ, तो दुखी इस रोगी होकर। हाँ, हाँ, रोगी ठीक। होकर जी रहा है, ये ठीक। दोनों ही अच्छे कर्म वाले भी और बुरे घोटाले वाले वाले भी। भी, दोनों के जीवन में ये देखा जाता ये है देखा जा रहा है। कि जीवन के अंतिम भाग में दोनों को कष्ट आते हैं। बहुत कष्ट आ रहा ठीक है ना। है, तो उसको कैसे समझे? इसको ये समझेंगे, आप ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। आपने 12 लाख रुपए की कार खरीदी, ठीक है, चलाई, ठीक से चलाई, तो कार धीरे 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 घिसेगी या नहीं? घिसेगी ना। 10 साल में 12 साल में उसमें भी खड़ 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 कोई ना कोई रोग समस्या, कभी टायर पंचर, कभी एक्सल ढीला, कभी क्लच प्लेट खराब हो गई, कभी कुछ। तो घिसावट होने पर गाड़ी में गड़बड़ तो आएगी। जी अच्छा, एक स्मगलिंग करता है, जी वो बेईमानी से पैसे कमाता है। उसने भी कार खरीदी, वही कार खरीदी 12 लाख की, जी और उसने भी 10 12 साल चलाई, तो उसकी कार बूढ़ी होगी या नहीं होगी? उसकी भी होगी। उसमें भी तो घिसावट होगी, जी उसमें भी समस्या आएगी। तो चाहे आप ईमानदारी के पैसे से कार खरीदो, चाहे बेईमानी के पैसे से खरीदो, दोनों कारों में घिसावट होगी। और 10 12 साल में उन दोनों कारों में कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा होंगी। समस्या। खटपट ये वो जो भी पुर्जे बिगड़ेंगे उसके। जी ठीक है, ये उदाहरण समझ में आया? जी जी तो जो लोग ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, कार उन्होंने भी खरीद रखी है, जी ये शरीर, ये पिछले कर्मों का फल है, जी शरीर उनके पास भी है। और जो लोग घोटाले करते हैं जीवन भर, उन्होंने भी ये कार खरीद रखी है। तो दोनों का शरीर बूढ़ा होगा या नहीं? शरीर होगा। दोनों का होगा, चाहे ईमानदारी से जियो चाहे घोटाले करो, जी शरीर दोनों का बूढ़ा होगा। जब कार दोनों की कार में खराबी आती है, जी तो दोनों के शरीर में भी खराबी आएगी बुढ़ापे में। जी इसलिए वो रोग रोग तो दोनों को लगेंगे। जी जी उसका कारण ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने वर्तमान जीवन ईमानदारी से जिया तो उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हम्म, अगर उसको भी बुढ़ापा आ रहा है तो वो इस ईमानदारी का फल नहीं है, ये पिछले कर्मों का फल है, जिसकी वजह से उसको ये शरीर मिला। जी पिछले जन्म के सकाम कर्मों से ये शरीर मिला, तो ये तो उसका फल है। और उसका नियम है कि जब कार बूढ़ी होगी तो खराब खराब तो होनी ही है। जी जैसे कल बताया था, वो गुजराती में बोल रहा था ना, जी जी हाँ। डायबिटीज तो थवानी જ છે, हैं, બીપી તો થવાના જ છે, કોલેસ્ટ્રોલ થવાના જ છે, આ તો થવાના જ છે। આ આપણે જોવાનું રહ્યું કે ક્યારે થશે। जो हमको ये देखना है कि ये कब होगा। होगा तो सही, वो तो बीमारी तो लगनी है, शरीर है, सबके शरीर में बीमारी लगती है, सबको खाना चाहिए, सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो खाना पीना तो सबको पड़ेगा ना। तो शरीर का जो धर्म है वो सब पर लागू होगा, चाहे वो ईमानदार हो चाहे बेईमान हो। तो पिछले जन्म के सकाम कर्मों से दोनों को शरीर मिला, घोटालेबाज को भी और ईमानदार को भी। तो ये पिछले कर्मों का फल है। उसका तो नियम है, जब बूढ़ा होगा शरीर तो रोग तो सबको लगेगा। जो आप भोजन खा रहे हैं, फर्टिलाइजर वाला भोजन खा रहे हैं आज, हाँ या ना? हाँ और आप यूट्यूब पर देखते रहते हैं कैसे कैसे मिलावट करते हैं लोग। चाय में मिलावट, दूध में मिलावट, हल्दी में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। स्टेशन पे जो चाय मिलती है, वाटर कलर, वाइट पेंट को मिलाकर दूध बनाते हैं, उससे तो दूध बनाते हैं, फिर उसकी चाय बनाते हैं, वो पिलाते हैं स्टेशन पे। मैंने वीडियो देखे ऐसे, यूट्यूब पे रखे। तो चाय खराब, भोजन खराब, फर्टिलाइज़र वाला अनाज, दालें खराब, सब्जियां खराब, फल खराब, इतना तो इंसेक्टिसाइड्स मारते हैं उस पर, जहरीली दवाएं मारते हैं कीड़ों को मारने के लिए, फलों की रक्षा के लिए। तो इतना जहर जब खाएंगे तो वो ईमानदार भी खा रहा है, बेईमान भी खा रहा है, दोनों खा रहे हैं, तो दोनों बीमार पड़ेंगे ना। जी तो इसलिए चाहे ईमानदार हो चाहे बेईमान हो, बुढ़ापे में सबको रोग लगना है। जी एक आदमी मस्त रहा था, कहता लग गया तो लग गया, ये तो शरीर है, शरीर का तो धर्म है, कुछ ना कुछ तो हो गई। जैसे कार तो बूढ़ी होने ही वाली है,
उसमें खटपट कूकू ढूंढू चमचम फूं कुछ तो होना ही है। तो ये भी शरीर है, तो इसमें भी पूं डम कुछ तो होना ही है। वो इसको इजीली लेता है, वो खुश रहता है, बीमार होकर भी मस्त रहता है, कहता है कोई बात नहीं, चलेगा, ये तो शरीर का धर्म है। और जो यूं कहता है हाय मैं मर गया, मुझे बीपी हो गया है, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया, मेरा वो शुगर बढ़ गई, हाय मैं क्या करूं, वो ऐसे रोता रहता है, वो और ज़्यादा दुखी होता है। तो दुखी नहीं होना, जो भी है उसको फेस करना है, उससे युद्ध करना है, उसको स्वीकार करना है। जो परिस्थिति आई है, जो रोग आया, उसको स्वीकार करो, भाई यही संसार है, ऐसे ही होता है, उसको स्वीकार करो, आपका दुख हल्का हो जाएगा, आप आसानी से जिएंगे, बिना कष्ट के जिएंगे, कष्ट कम हो जाएगा। और ऐसे रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे तो शारीरिक दुख तो है ही, मानसिक दुख और बढ़ा लेंगे। तो कम से कम उससे तो बचो, मानसिक वाले से तो बचो जितना पॉसिबल है, ऐसे करना चाहिए। स्वामी जी, इसमें जो बेईमान और ईमानदार है, उसकी मानसिक स्थिति में वो कर्मों का प्रभाव पड़ेगा? अब पड़ेगा, मानसिक स्थिति में तो जरूर पड़ेगा। जी जो ईमानदार होगा जी, उसको मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न, जी जो बेईमान होगा उसका मन, वो मन में अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। मन में जो अशांति होगी उसके कारण शरीर का रोग भी बढ़ेगा। जी, ये इसको हाँ, ये सत्य बात है, आयुर्वेद की बात है, विज्ञान की बात है, मनोविज्ञान की बात है, साइंस की बात है। जो मन में दुखी, परेशान, अशांत, चिंतित रहता है, तनाव में रहता है, उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उसके शारीरिक रोग भी बढ़ते हैं। उसकी हीलिंग पावर स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, उसको स्वस्थ होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जो मन में दुखी रहता है, तनाव में रहता है, और जिसका मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसकी हीलिंग स्पीड जो है वो फास्ट होगी, वो जल्दी ठीक होगा और परेशान भी कम होगा, रोग भी कम बढ़ेगा शरीर में, और खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो उससे बीमारी भी जल्दी दूर होगी। ये फ़ायदा है। इसलिए मन से तो खुश रहना ही चाहिए, और मन से खुश तभी रह पाएंगे जब आप ईमानदारी से जिए। हाँ, आजकल की भाषा में, मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में, इनको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस। साइकोसोमेटिक, मनो शरीर रोग। आजकल जो शरीर में रोग आ रहे हैं, इसमें मन का कारण बहुत बड़ा है, उसको ये साइकोसोमेटिक के नाम से बोलते हैं। तो मन से आदमी टेंशन में, चिंतन में, चिंता में है, तो उसका बीपी बढ़ेगा, उसकी शुगर बढ़ेगी, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसको पता नहीं क्या क्या, हार्ट बीट बढ़ेगी, ये सारी समस्या होने वाली है मन की परेशानी की वजह से। इसलिए कह रहे हैं मन को खुश रखो, मन को स्वस्थ रखो, और वो होगा यम नियम के पालन से, ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से जियो। आप प्रसन्न रहेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, कम रोगी होगा। बहुत इस तरह से। धन्यवाद। जी।